नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजित दिघे, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, और स्वागत है आप सबका भगवत गीता के इस नए सेशन में। हम भगवत गीता के छठे अध्याय आत्म संयम योग के श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम सीखने वाले हैं 36वां श्लोक। सीखें भगवत गीता के श्लोक ब्रिजित दिघे के साथ। श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। शुरू करने के पहले एक डिस्क्लेमर। ओके दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण ने 35वें श्लोक में एक बहुत ही जोरदार बात समझाई थी। क्या समझाया था? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो मन है वो कोई डाउट ही नहीं है कि चंचल है और नियंत्रण करने में डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसे मन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए? अभ्यास से और वैराग्य से। तो अब हम शुरू करते हैं 36वें श्लोक की पहली लाइन के शब्दों के परिचय के साथ। असंयतात्मना योगो, असंयतात्मना योगो, योगः भी बोल सकते हैं, वो भी सही होगा। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः, दुष्प्राप इति में मतिः। 2 बार उच्चारण कर लेते हैं पहली लाइन का, चलो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। दूसरी लाइन पर चलते हैं। वश्यात्मना, वश्यात्मना तु यतता, वश्यात्मना तु यतता। और अब जो एक शब्द है उसको आप थोड़ा ध्यान देकर सुनिए और देखिए। शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यो वाप्तुमुपायतः, ये एक ही शब्द शक्यः, अवाप्तुम, उपायतः, इन 3 शब्दों की संधि या जोड़ से बना है। कौन कौन से 3 शब्द? शक्यः, अवाप्तुम और उपायतः। और तीनों को जोड़ के क्या बना? शक्यो वाप्तुमुपायतः। दूसरी लाइन का हम 2 बार उच्चारण कर लेते हैं, चलो। वश्यात्मना तु यतता, शक्यो वाप्तुमुपायतः, वश्यात्मना तु यतता, शक्यो वाप्तुमुपायतः। हम इस 36वें श्लोक का एक बार पुनरावर्तन करते हैं, फिर अर्थ समझते हैं, चलो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता, शक्यो वाप्तुमुपायतः। ओके, तो अब हम अर्थ समझते हैं। बड़ा ही सुंदर अर्थ है। असंयतात्मना का अर्थ क्या हुआ? असंयतात्मना, मना मन, जिसका मन अपने वश में नहीं है, या जिसको अपने मन पर संयम नहीं है, नियंत्रण नहीं है, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए योग जो है वो दुष्प्राप, वो प्राप्त करना डिफिकल्ट है, वो हो ही नहीं पाएगा। जब तक मन वश में नहीं आता तब तक योग साध्य होना डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। सो बेसिकली मन को वश में लाना एक अनिवार्य कंडीशन है। असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः,
का अर्थ होता है कि ऐसा मेरा मानना है या ऐसा मुझे लगता है। यहां भगवान श्री कृष्ण की जो विनम्रता है उसको हमने उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। देखिए, एक ज्ञानी व्यक्ति उनको तो सब कुछ पता है, फिर भी अर्जुन को कितना विनम्रता से वो ये सब समझा रहे हैं। दूसरी लाइन पर चलते हैं। वश्यात्मना, अब उसके अपोजिट, जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया है, उसे भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वश्यात्मना। तू और यतता, यतता यतनशील, प्रयत्नशील, कमिटेड, ऐसा जो साधक है या ऐसा जो योगी है। वश्यात्मना तू यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः, शक्यः अवाप्तुम, अवाप्तुम शक्यः, अवाप्तुम प्राप्त करना, शक्यः पॉसिबल होता है इन उपायों से। शक्यः अवाप्तुम उपायतः, ये जो उपाय है मन को अपने वश में कर लेना, इसका जो प्रयत्न करते रहने वाले के लिए ये जो योग जो है वो शक्य होता है, पॉसिबल होता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। हम इस 36वें श्लोक का 2 बार पुनरावर्तन करते हैं। पुनरावर्तन करने के पहले मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस चैनल को आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलो। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। दोस्तों, आज के इस भगवत गीता के सेशन का हम यहीं पर समापन करते हैं। इस चैनल पर अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप चले जाएंगे तो उसमें आपको भगवत गीता के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे अध्याय के वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप क्या है हर अध्याय के श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम इसी छठे अध्याय का 37वां श्लोक सीखने वाले हैं। 37वां श्लोक सीखेंगे, वो भी बहुत मस्त है, और देखना वो कौन बोल रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय गुरुदेव।